जयपुर से बड़ी खबर है। जलदाय विभाग का फैसला, प्रदेश में 225 वर्ग मीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंडों पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली अनिवार्य होगी। संरचना का निर्माण नहीं करने वालों को पेयजल कनेक्शन जारी नहीं होगा। ये बड़ी खबर है और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हर बार वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम करते हैं, लेकिन इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं इस दिशा में लोगों को प्रेरित भी करता है और नहीं होने की दिशा में एक तरीके का यहाँ पर पैमाना भी सेट किया गया है। पेयजल कनेक्शन जारी नहीं होगा अगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की गई। ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा खबर पर जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, जलदाय विभाग का ये फैसला वाकई में सराहनीय है। प्रदेश में 225 वर्ग मीटर या ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंडों पर वाटर हार्वेस्टिंग संरचना प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। किस तरह से फायदा होगा और अगर नहीं किया जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, प्रदेश में जो वर्षा का पानी आता है उसके द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के संबंध में राज्य की जो जल नीति है उसके अनुसार अब वर्षा जल पुनर्भरण संरचना प्रणाली का निर्माण है वो किया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए निर्णय लिया गया है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भवन विनिमय जो 2020 के नियम है 10.11.1 में, उसमें वर्षा जल संरक्षण और जो संचयन के आवश्यक प्रावधानों के अनुसार 225 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा क्षेत्रफल के जो भी भूखंड है उसके सेट बैक क्षेत्र में भूगर्भ का जो जल स्तर बढ़ाया जाए उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग इकाई का निर्माण करना जरूरी है। इसी तरह जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक का जो भूखंड होते हैं उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने का प्रावधान है और ये अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह लगातार जो है वो नियम हालांकि निकाले गए थे, लेकिन अब जलदाय विभाग जो है इसने इस पे कह सकते हैं कदम आगे बढ़े हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी नियमों के तहत जो भूखंड है उनमें अगर इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है तो फिर पेयजल जो विभाग है, पानी का महकमा है, वो उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं देगा। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ताकि ये नियम लागू हो पाए और साथ में जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ सके, उसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नियम हालांकि पहले से बने हुए हैं कि स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन उसके बावजूद जो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया वाले हो चाहे रेजिडेंशियल वाले हो, वो इस जो एरिया के अनुसार जिनका इस एरिया में कह सकते आता है उसके बावजूद वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते और पानी के कनेक्शन भी ले लेते हैं, बिजली के कनेक्शन भी उनको मिलते हैं। लेकिन अब जो जलदाय विभाग के शासन सचिव है डॉक्टर समित शर्मा, उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन की भी जमीन इतनी है रेजिडेंशियल और इंडस्ट्री के अनुसार उनमें अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है तो पानी का कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा। तो अब अगर पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर आप जानते हैं मूलभूत सुविधा होती है। तो ऐसे में अब इस तरह के जो भूखंड के जो मालिक है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, वो अब इस बात को लेके ज्यादा गंभीर होंगे कि स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस नियम को लागू कराने में भी और साथ में प्रदेश में जो ग्राउंड लेवल है उसको बढ़ाने के लिहाज से इस फैसले को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बिल्कुल नरेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी पहल सार्थक भी साबित होगी, उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।